Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. दिल्ली में छात्रा ने आत्महत्या की, परिवार का आरोपी। नगर मोहल्ले में एक छात्र के आत्महत्या करने की दुखद घटना सामने। तक छात्र की पहचान कमरे में पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या। तैयारी कर रही थी, उसने 20 मई को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। में आत्महत्या करने वाले छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से कांग्रेस। ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है, सोच समझ मर्डर जो कि किया है इस आदमी ने, और इसकी सजा इसको मिलकर रहेगा। गुड न्यूज़ है सर, ना पुलिस को पता चला ना जॉय के बाप को। सब सोच रहे सुसाइड है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंडपाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है नहीं सर। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसे कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। बिल्कुल सही कहा। कितने सारे सपने दिखा के चली गई। एक टूटा फूटा खपरेल का घर, आंगन में पसरा सन्नाटा, मां की आंखों से लगातार बहते आंसू, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझता पिता, और दीवार पर टंगी एक मुस्कुराती तस्वीर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी की। 18 साल की एक बेटी जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसके पिता ने कर्ज लिया, बीमारी से लड़ाई लड़ी और घर परिवार से दूर रहकर मजदूरी तक की। परिवार को परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी तो उसकी खुशी धीरे धीरे चिंता और फिर तनाव में बदल गई। आकांक्षा खेती के साथ साथ नागपुर में कुक की नौकरी तक की। परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों रुपए का कर्जा भी लिया। ये हैं कि उनके पति ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के भविष्य के लिए दांव पर लगा दी थी। 2 बार हार्ट अटैक झेलने और लकवे का शिकार होने के बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उनका सिर्फ एक सपना था कि बेटी कैसे भी डॉक्टर बन जाए। नीलम बताती हैं कि उनके पति अक्सर कहा करते थे कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन आज वही बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। आज लाखों परीक्षार्थी बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा यही बन चुकी है। एक बच्चा 12 15 to 15 घंटे पढ़ाई करता है। वह दोस्तों से दूर हो जाता है, परिवार से बातें कम कर देता है, त्योहार, घूमना फिरना, शौक सब कुछ छोड़ देता है। उसके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, परीक्षा। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, कहीं ओएमआर चेकिंग में गड़बड़ी हो जाती है, कहीं रिजल्ट में विवाद हो जाता है। हर साल कोई ना कोई नया घोटाला सामने आ जाता है। बच्चे सोचते हैं परीक्षा खत्म हो फिर जिंदगी जी लेंगे, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता। ड्रॉप का एक एक साल कितना कठिन सिर्फ वही समझ सकते। चुपचाप यह भार आगे ले जाते हैं। कई लड़कियों के लिए एक साल भी बहुत बड़ा मौका है। सामाजिक दबाव और परिवार की चाह सब एक साथ। जब अव्यवस्था से मिलता है जवाब तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, भरोसा टूटता, परिवारों के सपने टूटते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से पालते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं। बच्चे आशा से पढ़ते हैं, उम्मीद के साथ परीक्षा देने जाते हैं। जब व्यवस्था फेल होती है तो सबसे बड़ा नुकसान सपनों का होता है। युवा जवाब मांगते हैं, पारदर्शिता मांगते हैं, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मांगते हैं। हर बच्चे की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, हर परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, हर छात्र का भविष्य उज्जवल हो।